तो आज मैं गुणनखंड सीखूंगा कि गुणनखंड किस तरह किया जाता है। क्या गुणनखंड करें। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि 1440 का गुणनखंड करें। तो सिंपल है, जिस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है ठीक उसी प्रकार इसको कर दीजिए। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे या 2 से लगाएंगे। तो 2 से 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और ये 0 उतार देंगे, हो गया 720। फिर 2 से लगाइए तो 2 से 36 दूना 72 और ये 0 उतार दीजिए। फिर 2 से 18 और ये 0 उतार दीजिए। फिर 2 से 9 दूनी 18 फिर 0 उतार दीजिए, 0 उतारते चले जाना है। फिर 2 से लगाइए 45। अब कितना 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5। अब देखिए इसी को बहुत बार पूछ लेता है कि बताइए कि 1440 में 2 की अधिकतम घातों की संख्या कितना है। तो ये देखिए 1440 में 2 जो है कितना बार आया है, जितना बार आया है उतना 2 का अधिकतम घात हो जाएगा। कितना बार आया है, 5 या 6 बार। बताइए। यहाँ देखिए अब इसी को कहा जाता है कि गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखें। अगर कह देगा कि गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो देखिए ऊपर जो दिया हुआ है 1440 उसको लिख दीजिए और बराबर जितना भी है उसको लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार है, 2 4 5 बार। 2 4 5 हो गया और 3 गुने 5 यही है। अब देखिए इसको जो है क्या पूछा गया है कि 1440 में 2 की अधिकतम घातों की संख्या कितना है। तो ये देखिए पहले इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 पे घात कितना 5 गुने 3 पे घात 2 और गुने 5 है ना। तो ये हो गया क्या, इसके गुणनखंड के गुणनफल रूप। समझ गए। अब पूछ क्या रहा था कि 1440 में 2 की अधिकतम घातों की संख्या कितना होगा। तो देखिए 2 के अधिकतम घात कितना है, 5 है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5। तो 1440 में अधिकतम घातों की संख्या जो 2 की अधिकतम घातों की संख्या है वह 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 5। देखिए इसमें 2 की अधिकतम घात की संख्या कितना है 5 है। 2 पर अधिकतम घात कितना है 5। फिर 3 की अधिकतम घातों होगा, घातों की संख्या कितना होगा 2 है। और ये तो उसके बाद क्या 5 की अधिकतम घातों की संख्या कितना होगा 1 होगा। 1 यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 ना होगा। अब देखिए इसी टाइप अगर दूसरा भी पूछ लेगा तो बता सकते हैं। बोल देता है कि 1444 को गुणनखंडों के गुणनफल के
रूप में लिखें। तो पहले सबसे पहले गुणनखंड कर दिए, अब यहाँ देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिए। गुणनखंड करने के लिए तो बस यहीं तक रखिएगा, यहीं तक। अब गुणनफल के रूप में कहेगा लिखने के लिए तो यहाँ तक लिखिएगा, समझ गए। और यहाँ देखिए ये भी बता दी है कि 2 के अधिकतम घात की संख्या कितना होता है, 3 के अधिकतम घात की संख्या कितना होता है, 5 के अधिकतम घात की संख्या कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, घातों की संख्या पूछ लेता है। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला हम बताते हैं। गुणनखंड द्वारा ही ये सब याद किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो आप यही गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। 2 के अधिकतम घातों की संख्या 5, 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है। तो 2 के अधिकतम घातों की संख्या कितना 5 होगा। बस यही गिन लीजिएगा, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तब, इतना आने का जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव में कब, जब पूछ लेगा कि 1440 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, तब यहाँ तक आपको आना है, ठीक। आप सब पहले यहाँ लिख देते हैं गुणनखंडों को क्या, गुणनफल लो के रूप में लिखें। तो वो भी था उसी टाइप, समझ गए हैं। तो पहले क्या गुणनखंड करना है और लास्ट में गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले देखिए 140 का हम बता देते हैं। तो पहले 140 का जो है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए पहले 2 से लगाए, 2 से 7 आई, 0 उतार दीजिए, 2 से 35। अब देखिए हाँ 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से 7। अब आगे नहीं लगेगा। तब क्या लिखना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो पहले 140 दे दीजिए और 2 गुने 5 गुने 7। ये बराबर क्यों दिए हैं, क्योंकि ये सबको गुना करेंगे तो इतना आएगा, 140 आएगा, समझ गए। इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, इसलिए इसको लिखे हैं। अब लिखना क्या है गुणनफल के रूप में। तो 2 पे घात कितना होगा, 2 गुने 5 पे घात 1 गुने 5 7 पे घात 1। तो 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक साइलेंट भी रह सकता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें पूछ लेगा 2 के अधिकतम घातों की संख्या कितना है। तो 2 के अधिकतम घातों की संख्या 2 है। और 5 के अधिकतम घातों की संख्या कितना, तो 1 है। 7 के अधिकतम घातों की संख्या 1 है। पूछ लेता है कि 140 में 2 के अधिकतम घातों की संख्या कितना है, तो यही लिखना है। अगर बोलेगा 140 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, तो बस यहाँ तक आपको करना होगा, समझे। चलिए आप कम से कम 2-3 को बना लीजिए। तो पहला बनाइए तो आप 156 का, दूसरा 200 का, तीसरा 5005 का। और ये सभी में सभी के घातों की संख्या बताना है। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देना है और उसके बाद सभी के घातों की संख्या बताना है। ये तीनों आप बना लीजिएगा, सेम इसी टाइप बनेगा। 2 से लगाइए, 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाइए, 3 से नहीं लगता है 5 से लगाइए, 5 से नहीं लगता है तो 6 से 7 से 8 से बढ़ते जाइए। लेकिन छोटा से छोटा अंक से लगाना है।
नोट किए? आगे बढ़ते हैं। एलसीएम तो सबको निकालने के लिए आता ही होगा। एक क्वेश्चन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, दिया हुआ है 6370 इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इंटू 7 पे पावर k इंटू 13 पे पावर p है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p इक्वल टू वाट क्या होगा, ये आपको बनाना है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है वैसे ही बनेगा, क्या गुणनखंड ही करके बनेगा। और यहाँ तो देखिए हिंट भी दे दिया है, पहले 2 से लगाना है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 13 से लगाना है। तो चलिए पहले गुणनखंड करते हैं इसका। 6370 इसका गुणनखंड करते हैं। पहले कितना से 2 से लगाना है, तो 2 से ये 3 हो जाएगा, और ये 1 बचेगा 1, तो 8 फिर 1 5। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगा देते हैं। 6 5 30, 5 15, और फिर 5 15 होगा। देखिए 6 5 30, 1 बचेगा, तो 5 15, 3 बचेगा, 35 सॉरी 7 यहाँ होगा, 7 5 35। अब कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 5 से आप नहीं लगेगा। 7 नंबर 63, और ये 1 91। अब कितना से लगेगा, फिर 7 से लगेगा, तो 13 7 91, ये हो गया। अब पहले इसको लिखते हैं 6370 इक्वल टू 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ देखिए 2 पे घात के संख्या 1 रहेगा तो 1 तो साइलेंट रहेगा, 5 के घातों की संख्या 1 रहेगा तो 1 तो साइलेंट रहेगा, 7 के घातों की संख्या 2 तो 2 होगा, अगुने 13 पे घातों की संख्या 1। चलिए हम दे देते हैं 1 1 समझने के लिए। अब देखिए यहाँ देखिए 2 पे पावर m है, तो चूंकि नहीं, इसलिए m बराबर कितना होगा, 2 पे पावर है, 2 पे m जो है 2 पे पावर है, तो यहाँ भी देखिए 2 पे पावर कितना है 1, तो m का मान कितना होगा 1। उसके बाद क्या n बोल रहा है, n देखिए यहाँ पे n क्या है, 5 पे पावर n है, तो 5 पे पावर यहाँ देखना है, 5 पे पावर भी 1 है, तो n कितना हो गया 5 पे पावर 1। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए 7 पे पावर कितना है k है, k इक्वल टू यहाँ भी 7 के पावर देखना है, तो 2 आया है। अब यहाँ 13 पावर 1 है, यहाँ देखिए 13 पावर p है, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है, m प्लस n प्लस k प्लस p इक्वल टू क्या होगा, यही ना पूछ रहा था, इक्वल टू व्हाट। तो चलिए देखते हैं, m का मान कितना है 1, प्लस n का मान कितना है 1, प्लस k का मान कितना है 2, p का मान 1, कितना आ जाएगा 1 1 2 2 2 4 4 1 5, आंसर होगा 5।
कहीं कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये गुणनखंड इस टाइप से होता है गुणनखंड। यहाँ तक जो हो गया गुणनफल हो गया, गुणनखंडों के गुणनफल का रूप हो गया यहाँ तक। ये जो हो गया गुणनखंड के गुणनफल का रूप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। इतिहास घात की संख्या भी निकालना सीख गए हैं, गुणनखंड करना भी सीख गए हैं, गुणनफल के रूप में भी लिखना सीख गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ याद करें। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए दे देगा 2 अंक। पहला अंक कुछ भी रह सकता है 156 और रह जाएगा 504। अब ये देखिए सबसे पहले तो मान लीजिएगा, माना कि ए बराबर क्या मानिए 156 और बी बराबर 504। अब ये देखिए ये जो चिन्ह होता है बड़ा वाला और ये चिन्ह होता है छोटा वाला, समझ गए। इसका मतलब मान लीजिए ए इधर है और बी इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये भैया है, भैया, और ये क्या है नुन्नू है, समझ गए। ये जो है भैया है और ये नुनू है। तो भैया हमेशा बड़ा रहते हैं और नुनू हमेशा छोटा रहते हैं, यही बात है। और इस तरफ में मान लीजिए ये हो गया और ये भैया हो जाएंगे। खुला जिधर रहेगा वो भैया होंगे यानी बड़ा होंगे, और जिधर बंद रहेगा वह छोटा होगा यानी नुनू होगा, समझे। अब देखिए यहाँ भी वही बात है। इसमें से ये दोनों में से देखिए कौन बड़ा है। जौन बड़ा है उस तरफ गेट खुला रहेगा। बड़ा बी है तो बी लिखिए, बी इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन बोला जाता है। ए जो है छोटा है, क्या बी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब हुआ बी बड़ा है ए से, यही ना। अब देखिए जो बड़ा है उसमें छोटा वाला से भाग देना है महत्तम समावर्तक विधि से, या भाग विधि से भी दे सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो। अगर आपको लग रहा है कि भागे विधि से दें तो भागे विधि से दीजिए। चलिए भागे विधि से देखते हैं। तो 156
भाग कितना में दे रहे हैं 504, कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 3 से 18, 15, 16, 3 है 4, 468, 3 से लग जाता है। चलिए 3 से लगाते हैं, जब तक यह 0 नहीं आता है तब तक भाग देते जाना है। 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, छोटिया 18, पचतिया 15, 1 16, 3 और 1 4। अब घटा देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा 14 में, यहाँ 4 है, 4 में 8 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे, ये भी नहीं दे सकता, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ लेंगे 14 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 14 में 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ 9 है, 9 में 6 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ 4 था, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, ये हो गया। अब ये इस 36 से इस 56 में भाग देना है, 36 से जो है 56 में भाग देना है 156 में। ये तो पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप जा रहे हैं, तब कितना बार 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 156 आएगा। चलिए गुना करते हैं, 5 नहीं ज़्यादा हो जाता है, 4 24 और 4 तिया 12, 12 2 14, 4 में लगता है 144, घटाएंगे कितना बचेगा 12 बचेगा, यहाँ देखिए 2 और यहाँ 1 बचा। अब इस 12 से फिर 36 में भाग देना है, तो 12 से 3 बार में 36, तो किससे पूरा पूरा भाग कटा, 12 से पूरा पूरा कट गया है, तो HCF क्या होगा, HCF तो 12 होगा। लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ तक कर लिए हैं, अब लिखना है, नीचे से लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से एल्गोरिथम क्या होता है, तो ए बराबर होता है BQ प्लस R होता है, ए बराबर होता है PQ सॉरी, ए बराबर जो होता है PQ नोट कीजिए, सॉरी यहाँ P नहीं B ही होगा, बाई चांस मिस्टेकिंग कंफ्यूजन के कारण यहाँ पे हम इस तरह गड़बड़ा गए। अब देखिए ये जो होता है A होता है, समझ गए, और ये जो होता है B होता है, और ये जो होता है Q सॉरी, ये A होता है, ये B होता है और ये Q होता है, और जो शेष बचता है ये R होता है, समझ गए। तब यहाँ पे देखिए पहले क्या आया, प्रथम चरण में, प्रथम चरण क्या था, सॉरी भाई, सॉरी दोस्तों, मैंने अभी कंफ्यूज के कारण मैंने इतना गलत कर दिया, जब फॉर्मूला देखें उसके बाद हमको पता चला कि हम गलत बता रहे हैं। असल में ये जो होता है B होता है, और ये Q होता है, और ये A होता है, और ये वाला R होता है। यहाँ देखिए जिससे भाग देंगे वह B होगा, और जिसमें भाग देंगे वह A होगा, और जो भागफल आएगा वह Q होगा, और जो शेष बचेगा वह R होगा। तो A कितना है 504,
इक्वल टू बी कितना है 156 गुने क्यू कितना है 3 प्लस आर कितना है 36। ये प्रथम चरण हुआ। अब देखिए ये सबको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब द्वितीय चरण तो द्वितीय चरण देखिए क्या है, दूसरा स्टेप ये न है, तो दूसरा स्टेप में ए तो ये हो जाएगा 156, ए तो 156 में होगा और बी कितना होगा 36 होगा। अब गुने क्यू कितना होगा 4 होगा। अब प्लस आर कितना 12 होगा, यही ना। अब देखिए यहाँ तृतीय चरण में देखिए ए कितना है 36 है, बीच वाला ए होता है और इस तरफ वाला जो होता है पी होता है और उस तरफ वाला क्यू और नीचे वाला जो होता है शेष होता है। बीच वाला जो होता है ये बीच में है, बीच वाला ए होगा, इस तरफ वाला बी होगा और उस तरफ वाला क्यू और नीचे वाला आर होगा। तो यहाँ देखिए बी कितना होगा 12 गुने क्यू कितना 3 प्लस शेष कितना होगा 0। तो आखिर में जो विभाजित हुआ कितना से हुआ, आखिर में विभाजित कितना से हुआ 12 से हुआ। तो क्या अतः HCF कितना होगा 12 होगा, यही होगा आंसर। नोट करें। फटाफट नोट करें जल्दी। नोट करें। मिटाते हैं अब इसको। आप लोग जो है दे देते हैं, निकाल लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस देते हैं इसी आधार पे निकालिएगा। 135 और 225, दूसरा 455 और 42, तीसरा 450 और 175। 175 नहीं 135। ये तीन जो है बना के आइए, प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा। सेम उसी तरह से बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नोट कीजिए। देखिए उस बार तो हम केवल 2 ही संख्या वाले बताए थे, लेकिन इस बार 3 संख्या वाला है। तो चलिए 3 संख्या वाला पहले करते हैं क्या। पहले एक छोटा एक बड़ा चुनेंगे। तो पहले ये दोनों चुनते हैं, ये दोनों का HCF निकालेंगे। उसके बाद HCF जो आएगा उसका और इसका फिर HCF निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। पहले यहाँ देखिए, करना क्या है। तो पहले इसको हम मानते हैं, माना कि A बराबर B बराबर 175। अब देखिए ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो बड़ा तो A है, तो A ग्रेटर देन B होगा। A ग्रेटर देन B होगा। अब देखिए A तो बड़ा है और B छोटा है, तो B से भागा देंगे A में। तो B कितना है 175। अब भागा A में देना है। A कितना है 250। कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 1 से ही लगेगा। तो 1 से लगेगा 175। कितना बचेगा 75 बचेगा। बचेगा 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ 4, 1 पे चलेंगे 14, 14 7 7 बचेगा। अब फिर 75 से 175 में भाग देना है। तो 2 से लगेगा कितना 150। 150 होगा ना। घटाएंगे तो कितना 25 बचेगा, है ना। अब फिर ये 25 से जो है 75 में भाग देंगे। तो 25 से 75 में भाग देंगे, 3 बार में पूरा खत्म। 75 0 है ना, ये इसका निकल गया। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो यूक्लिड विभाजन से ही निकाल रहे हैं, प्रथम चरण द्वितीय चरण लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है, अतः 250, 175 का HCF कितना आया है 25। 25 ने आया, 25 से विभाजित नहीं हुआ 25। ये तो ये दोनों को हो गया। अब क्या 25 और कितना 425 का HCF निकालना है। इतना ही लिखिए। अब 25 और 445 का HCF। तो इधर देखिए, यहाँ हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए करेंगे क्या हम। तो पहले मानेंगे A बराबर कितना 25, B बराबर 425, है ना। तो अब A लेस देन, ये लेस देन इसको बोला जाता है, बड़ा इधर में हो गया 400 B ये हो गया। अब जो छोटा है उससे भागा बड़ा वाला हम देंगे। छोटा कौन सा है 25 से, 25 से भागा कितना देंगे 425 में कितना से विभाजित होगा।
कितना से लगेगा? सत्रह बार में लगेगा। देखिए 17 से गुना करते हैं, 17 पचे 85 और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा? 34 8 42 होगा। तो 17 बार में लग गया 425, घटा देंगे 0 0, फिर क्या लिखेंगे? अतः नहीं, चूंकि 25 और क्या 425 का HCF कितना आया? 25। इसलिए लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं क्या? 250, 175 और 425 का HCF कितना आया? 25 आया। 25 आया। दोनों का जो HCF है कितना आया? 25 आया। 25 ही होगा, नोट कीजिए। इसी आधार पर बनाना है सभी को। कोई भी कैसा भी पूछ लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंक कुछ भी रह सकता है। बस अगर 3 गो बड़ा रह गया तो इसी तरह से पहले 2 को लीजिए, फिर उसका HCF निकालिए और फिर HCF आ जाए तो HCF, और फिर लास्ट वाले को लीजिए और उसका HCF निकालिए। अगर देखिए कट रहा है तब HCF, इसका जो HCF आएगा वही उसका भी होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए 25 से ही पूरा पूरा कटा है और यहाँ भी देखिए 25 से ही पूरा पूरा कटा है। तो दोनों का HCF सेम होगा, तब लिखेंगे। दोनों के HCF सेम ही आना चाहिए, समझ गए? अगर सेम नहीं आया तो गलत है, सेम नहीं आएगा तो गलत है। उसके बाद लास्ट में जिसका बोल रहा है वैसे लिख दीजिए और लास्ट में HCF लिख के आंसर दे दीजिए, यही होगा आपका आंसर। तो मिटाते हैं हम।